गंगा वर्सेस मंगा। सास की दी हुई मैजिक वॉच की वजह से मंगा को जो तकलीफ हुई थी वो याद है ना? अगर नहीं तो अभी लिंक पे क्लिक करें और देखें। लालची बहू, जादुई मथनी। एक दिन मंगा एक बड़े से घड़े में मक्खन बना रही थी। घुमा घुमा कर थक गई थी। ये क्या, जितना भी फेंटू छाछ से मक्खन नहीं निकल रहा। सासू माँ के आने से पहले उस घड़े से भी तो मक्खन निकालना है। कहकर उस तरफ देखा तो 4 और घड़े रखे थे। तभी आई गंगा ने उन्हें देखा। ये क्या लड़की, अभी तक एक भी नहीं हुआ। मेरे बाहर जाते समय जिस घड़े पर थी अभी भी उसी पर हो। हमारे जमाने में अपनी सास के जबान से निकलते ही 10 घड़े मक्खन निकाल देती थी। आजकल की बहू का कुछ पता नहीं। कहकर अंदर चली गई। बेचारी मंगा बहुत मुश्किल से दोपहर तक 3 घड़े मक्खन बना चुकी थी। हाय हाय, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। ओहो, मेरी कमर टूट गई भगवान। कहकर जब वो अपने पैर पकड़ रही थी तो गंगा को दया आई। कहकर अंदर गई और अपनी पुरानी पेटी से एक मथनी लाई और मंगा को दिया। ये मैजिक मथनी है, इससे एक बार छाछ चलाई तो यूं माखन निकलेगा। ये क्या है? इससे तो मैं अपनी मथनी से माखन निकाल लूं। देखने में ऐसी ही लगती है, पर काम दौड़ते घोड़े की तरह करती है। कहते हुए मंगा ने उस मथनी को घड़े में घुमाया। कहते ही मंगा ने मथनी चलाना शुरू किया और घड़ा भर माखन निकल गया। देखा? हाँ, बन रहा है। कहकर उसने आश्चर्य से देखा। पहले ही दे देती, अब इस मथनी का क्या काम? कहकर अपने हाथ की मथनी लेकर तोड़ दी और मैजिक मथनी को चूमने लगी। अब देख कैसे इस्तेमाल करती हूँ तुझे। दूसरे दिन से मंगा ने उस मैजिक मथनी से माखन बनाना शुरू किया। इस तरह बनाते बनाते मंगा को एक आइडिया आया। मैं अपनी होशियारी से गांव की सारी औरतों से छाछ खरीदकर माखन बनाकर वापस उनको घी बेचूंगी। खूब सारा पैसा कमाऊंगी। उसने सोचा। सोचते ही गांव से सारा छाछ खरीदा और माखन निकाला और घी बनाकर बेचने लगी। कम पैसों में छाछ खरीदकर ज्यादा पैसों का घी बेचने से उसे बहुत फायदा होने लगा। दिन गुजरते गए और पैसा कमाने की लालच मंगा में बढ़ती गई। जितना भी घुमाओ 10 घड़े माखन से ज्यादा बन ही नहीं रहा। इसे एक मशीन जोड़ दूं तो सारा दिन चला सकती हूँ और बहुत सारा माखन निकालूंगी। उसने ऑनलाइन एक मशीन मंगा ली और मथनी को मशीन से जोड़ दिया और पहले से ज्यादा माखन निकालकर ज्यादा पैसे कमाने लगी। ये क्या? इसमें संतुष्टि नहीं है। भागने के बाद दूध पीता भी है कोई इंसान। मंगा ने अपनी सास की बात को अनसुना कर दिया। ये तो ऐसे ही बोलती रहती है। घर उजाला रहते ही सवार लेना चाहिए। कहकर उसने फिर एक बार अपनी सास की बात को अनसुना कर दिया। एक दिन अचानक से वोल्टेज ज्यादा होने के कारण एक जोर की आवाज आई और मशीन जल गई। उस मशीन के साथ मथनी भी टूट गई। ये देखकर मंगा डर गई। हाय, मेरी मशीन! हाय, अगर वो मैजिक मथनी होती तो कम से कम घर का काम तो आसान हो जाता। अब तो ना मेरी मथनी है ना मेरी मशीन, सब चला गया। मेरी जिंदगी ही खराब है। वह ऐसा कह ही रही थी कि गंगा ने 2 और घड़े छाछ लाकर उसके सामने रखा।
सुनो बहू, मैं बाहर जा रही हूँ। जब तक मैं वापस आऊं ये माखन निकाल देना। अगर नहीं किया तो घर में जो मिक्सी है ना उसे भी निकाल दूंगी और तुम्हें सिलबट्टे में सब पीसना पड़ेगा, समझी? कहकर वह बाहर चली गई। मुझसे इतनी मेहनत करवा रही हो सासू माँ, मैं तो तुम्हें बाद में देख लूंगी। मन ही मन में मंगा ने सोचा। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। एक दिन गंगा रोज की तरह सब्जियां खरीदने मार्केट चली गई। जाते वक्त उसने देखा एक लड़की कमजोर सी सब्जियां उठाते दिखी जो गर्भवती थी। उस गर्भवती की अवस्था को देखकर उसे बहुत बुरा लगा। तुरंत वो उसके पास जाकर बोली, अरे अरे ये क्या बेटी, पेट से हो और इतनी तपती धूप में तुम वजन उठा रही हो। तुम्हारी सेहत तुम्हारे पेट में पल रहे उस बच्चे की सेहत का क्या होगा, बताओ। ये कहकर सब्जियां लेकर उसे वहीं पास के आंगन में बिठाती है। उसे थका देखकर कहती है, और ये तुम्हारे हाथ में क्या है, देखो तो जान ही नहीं है और तुम्हारी आंखें भी अंदर चली गई है। तुम टाइम पर खाना खाती भी हो या नहीं? जी खाती हूँ। पता नहीं क्या खाती हो, देखो जरा अपनी उंगलियों को, कितनी सफेद हो गई है, शरीर में खून भी नहीं है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? भूमि। ये क्या है बेटी, तुम्हारे हाथों में इतने सारे निशान, किसी ने मारा है तुम्हें? अब वो क्या हुआ बेटी, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, अपनी माँ से छुपाओगी क्या? यह सुनकर भूमि अपना दुख गंगा को रोते हुए बता देती है। क्या बताऊं माँ जी, मेरी सास हर बात पर मुझे मारती रहती है। सब खा ले, उसके बाद बचा हुआ रात का खाना मुझे देती है और कभी कभी तो वो भी नहीं। अरे अरे बेटी रो मत, कितना कुछ सह रही है तू। ठीक है मैं चलती हूँ, अगर देरी हो गई तो मेरी सास दोबारा मुझे मारेंगी। ये कहकर वो चली गई। थोड़ी देर बाद सब्जियां लेकर गंगा रास्ते से जाते रास्ते में भूमि के देर से पहुंचने पर उसकी सास उसे मारती है। यह देखकर उसे खूब गुस्सा आता